राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ, उनका मॉर्निंग रूटीन कैसे स्टार्ट होता है, हमारे लड्डू गोपाल जी की सुबह कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं नहा ली हूँ और आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी को उठाने। तो अभी हमारे कान्हा जी सो रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार दुलार के साथ, जैसे कि हम एक छोटे बालक को उठाते हैं, बहुत ही प्यार के साथ हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाना चाहिए। तो अभी हमारे कान्हा जी सो रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर उनको पालने में झूला झूलाऊंगी, उनसे दुलार करूंगी और फिर अपने ठाकुर जी को उठाऊंगी। तो ठाकुर जी की जो सुबह की दिनचर्या है, मैं इसी तरीके से स्टार्ट करती हूँ। फिर इसके बाद हम ताली बजाएंगे और घंटी बजाकर हमें ठाकुर जी को सुबह उठाना चाहिए। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में ही बताया है कि अगर आपके घर में भी बाल लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया है, तो आप उनका ध्यान एकदम छोटे बालक की तरह रखिए। जैसे एक हम छोटे बालक का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो मैंने मच्छरदानी में ठाकुर जी को सुला दिया था, क्योंकि कभी कभी थोड़े बहुत मच्छर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही सेफ रहता है। ये लड्डू गोपाल जी के लिए मच्छरदानी आती है, जिसे आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। तो चलिए उठ जाओ कानू, सुबह हो गई है, जल्दी जल्दी से उठो, देर तक नहीं सोना चाहिए, गंदी बात है ना। जल्दी जल्दी से उठो, सुबह हो गई है, फिर गंगू गंगू करना है। तो ये देखिए हमारे कृष्ण कन्हैया प्यारे से लल्ला उठ गए हैं और अभी थोड़ा सा झूले में झूल रहे हैं और बहुत ही प्यारी छवि लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। और ये बहुत ही प्यारा सा जंप सूट है, जो कि मैंने अपने ठाकुर जी के लिए घर पे ही बनाया है। तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए घर पे ढेर सारे वस्त्र बनाती हूँ, जो पहनाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। तो चलिए, हमारे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं। इसके बाद मैं उनका जो मुखड़ा है वो थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाकर चेहरे को मैं साफ कर दूंगी, बहुत ही प्यार दुलार के साथ। तो इस तरीके से हम सॉफ्ट टॉवल की हेल्प से ठाकुर जी का जो चेहरा है उसे बहुत अच्छे से पोंछ देंगे। और फिर ये देखिए, सभी को राधे राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया। तो हमारे ठाकुर जी आप सभी को राधे राधे बोल रहे हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, ठाकुर जी उठ गए हैं। इसके बाद हमारे जब ठाकुर जी उठते हैं, तो मैं मुंह पोंछने के बाद ठाकुर जी को जल पिलाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हमारे ठाकुर जी को प्यास भी लगाती है। तो चलिए, अब हम ठाकुर जी को जल पिलाएंगे। तो गर्मियों में ठाकुर जी को हमेशा मटकी में ठंडा पानी उनको पिलाना चाहिए। तो मैं अभी ठाकुर जी के लिए मुझे एक मटकी लेना था, तो हम ठंडा ठंडा सा अपने ठाकुर जी को पानी पिलाना चाहिए। इसके बाद ये ठाकुर जी का बाल भोग है, तो हल्का सा गुनगुना दूध है जो मैं बाल भोग में ठाकुर जी को लगाती हूँ। तो चलिए, हम ठाकुर जी को बाल भोग लगाएंगे। तो कभी कभी मैं उनको सिर्फ दूध का भोग लगा देती हूँ, या फिर कभी कभी 1-2 बादाम खिला के मैं ठाकुर जी को गुनगुना सा दूध का भोग लगा देती हूँ। तो हमारे ठाकुर जी का बाल भोग हो गया है और जल्दी से ठाकुर जी की मैया अच्छे अच्छे पोंछ देंगे और फिर हम अपने ठाकुर जी के स्नान की तैयारी करवाएंगे। तो चलिए, ठाकुर जी का भी स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कांसे की थाली रखी है, दिए को प्रज्वलित करेंगे, वातावरण को सुगंधित करेंगे और ठाकुर जी का बहुत ही प्यार से स्नान करवाएंगे। तो मैं आप लोग के साथ अब डेली डेली लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की दिनचर्या शेयर करूंगी। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं आप लोग के साथ अपने लड्डू गोपाल जी का वीडियो, अपने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या शेयर करती हूँ और आप लोग काफी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सहयोग मुझ पर बनाए रखिए। आप लोग के सहयोग से मेरे अभी 50,000 के लगभग सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। तो चलिए, अब कांसे की थाली में हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को कभी भी ऐसे स्नान नहीं करवाना चाहिए। आप कांसे की थाली में या ओम का निशान बना सकते हैं, या स्वास्तिक बना सकते हैं, या अष्टदल कमल बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने तुलसी पत्र रखा है और ठाकुर जी को इस थाली में विराजित करेंगे और फिर हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। तो गर्मियों में ठाकुर जी के स्नान के लिए आपको ठंडा जल लेना है और ठाकुर जी को स्नान करवाना है।
तो चलिए आप ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। तो हल्का सा ऐसे चंदन से मालिश कर देंगे ठाकुर जी की बहुत ही प्यार से। और हमारे लल्ला को तरह तरह का स्नान करना बहुत ज्यादा पसंद है। कभी कभी मैं शहद से स्नान करवाती हूँ, कभी गुलाब की पत्तियों से, बहुत अलग अलग तरह के स्नान करवाती हूँ। और कभी विशेष त्योहारों में मैं ठाकुर जी का पंचामृत से भी स्नान करवाती हूँ। तो हल्की हल्की सी ठाकुर जी की मसाज कर देंगे और फिर बढ़िया सा ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। और आज ये गुलाब की पत्तियां हैं, तो इस तरीके से हम गुलाब की पत्तियों से भी ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों यान, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों यान, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो हीरा पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो हीरा पानी लागे। तो हम चारों तरफ जल को फेरेंगे। कभी भी लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर डायरेक्ट जल नहीं डालना चाहिए, पहले उनके दाएं पैर पर, फिर बाएं पैर पर, फिर ठाकुर जी के लड्डू पर। इस तरीके से हम ठाकुर जी का बहुत ही प्यार से स्नान करवाएंगे। और जब हम ठाकुर जी का स्नान करते हैं तो हमें कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूँ, या फिर आप राधा नाम भी लेकर ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी बहुत ही आनंदित हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको उन्हें डेली स्नान करवाना चाहिए, डेली उनके वस्त्र बदलना चाहिए। जैसे कि हम एकदम छोटे शिशु का ध्यान रखते हैं, उस तरीके से हमें ठाकुर जी की भी सेवा करना चाहिए। तो चलिए इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी का स्नान करवा दूंगी। और फिर ठाकुर जी की बढ़िया बढ़िया से हम ठाकुर जी को सॉफ्ट कपड़े की हेल्प से पोंछेंगे और फिर ठाकुर जी की हम मालिश करेंगे। तो हमारे छोटे से कानू सरकार का स्नान हो गया है। तो चलिए अब पोंछ लेते हैं टॉवल की हेल्प से। बहुत अच्छे से ठाकुर जी को पोंछेंगे। तो ठाकुर जी की गंगे गंगे हो गई है। और अभी ठाकुर जी को हम बढ़िया सा गुलाब के इत्र से मालिश करेंगे। तभी मैंने बहुत सारे इत्र मंगवा के रखे हैं ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी की मालिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया बहुत ज्यादा नटखट है। तो मालिश करने से क्या है, उनके हाथ पैरों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो चलिए, और ये ठाकुर जी की देखिए नैपी ड्रेस है, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इसे भी मैंने घर पे बनाया है, तो ये पहनाने में भी काफी ज्यादा कंफर्ट रहती है। और गर्मियों के सीजन में ठाकुर जी को बहुत ही आरामदायक लगती है ये वाली नैपी ड्रेस। तो चलिए हम ठाकुर जी को नैपी ड्रेस पहना देते हैं। इस तरह की मैंने बहुत सारी नैपी ड्रेस घर पे ठाकुर जी के लिए बनाई है, और पहनाने में काफी ज्यादा आसान तरीके से आप इसे ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम ठाकुर जी को नैपी ड्रेस पहनाएंगे। तो ये देखिए ठाकुर जी ने नैपी ड्रेस पहन ली है। और चलिए अब ठाकुर जी का बढ़िया सा हम इत्र से मालिश करेंगे। तो ये गुलाब का इत्र है। गुलाब ठंडक देता है, तो गर्मियों के मौसम में आप गुलाब का इत्र, केवड़े का इत्र और खस का भी इत्र आप ठाकुर जी के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़िया से ठाकुर जी की मालिश कर देंगे। हाथ पैरों में हल्की हल्की मसाज करेंगे। इससे हमारे कृष्ण कन्हैया को बहुत ही ज्यादा आराम लगता है, साथ ही ठंडक मिलती है। तो अभी कुछ दिन बाद रथ यात्रा शुरू होने वाली है, और ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार भी होता है 21 दिनों तक। तो अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है। तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार कैसे करना चाहिए। तो वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ जरूर से शेयर करूंगी। तो चलिए मैं ठाकुर जी की मालिश कर रही हूँ। हाथ पैरों में सभी जगह बहुत अच्छे से हल्की सी मसाज देंगे अपने ठाकुर जी को। तो ये देखिए ठाकुर जी की गंगम हो गई है। और अब चलिए ठाकुर जी को बहुत ही प्यारी सी पोशाक पहनाएंगे, जो कि मैंने घर पे बनाई है। बहुत ही सुंदर सी पोशाक मैंने बनाई थी ठाकुर जी के लिए रक्षाबंधन पे।
तो चलिए आज रक्षाबंधन वाली पोशाक ठाकुर जी को मैं पहनाऊंगी। तो बहुत दिनों से मैंने अपने ठाकुर जी के लिए कोई पोशाक नहीं बनाई है, क्योंकि थोड़ा मुझे हेल्थ इशू था और समय की भी कमी थी, जिसकी वजह से मैंने ठाकुर जी के लिए कोई ड्रेस नहीं बनाई है। तो चलिए रक्षाबंधन में जो मैंने ठाकुर जी के लिए ड्रेस बनाई है, ये प्यारी सी ड्रेस है, इसी को हम ठाकुर जी को पहनाएंगे। और देख सकते हैं आप कितनी प्यारी ड्रेस है। तो चलिए ठाकुर जी को जल्दी से हम पोशाक पहनाएंगे और बढ़िया बढ़िया सा हम ठाकुर जी का श्रृंगार भी करवाएंगे। तो अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं तो आप प्यारी प्यारी सी उनके लिए घर पे पोशाक बना सकते हैं, इससे आपके ठाकुर जी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए हम ठाकुर जी को ये ऊपर का चोली है इसे पहना देते हैं और पीछे इस तरीके से ले जाकर हमें इसे सिक्योर कर देना है। तो बहुत ही सुंदर लगता है, पीला वाला जो पोशाक है ठाकुर जी के ऊपर बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। इस तरीके से मैंने इसे सिक्योर कर दिया है पीछे ले जाकर। और अब जो नीचे का घाघरा है इसका भी जो फ्लेयर है वो काफी ज्यादा अच्छा है, इसे भी हम ठाकुर जी को पहना देते हैं। तो चलिए ठाकुर जी को घाघरा पहना देंगे। मैंने 2 कलर का यूज किया है, एक पीला है और एक गोल्डन है। तो काफी ज्यादा सुंदर सी ड्रेस है और पहनने के बाद हमारे कृष्ण कन्हैया बहुत ही प्यारे लगती हैं। तो चलिए जल्दी से ठाकुर जी को पहना देते हैं उनका ये लहंगा। तो चलिए जल्दी से हम ठाकुर जी को उनका जो नीचे का घाघरा है उसे पहना देंगे। ये देखिए हमारे ठाकुर जी ने घाघरा पहन लिया है और बहुत ही सुंदर सुंदर से लग रहे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लग रही है। तो बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं हमारे लल्ला। तो चलिए अब बाकी का श्रृंगार कर देते हैं ठाकुर जी का। ये देखिए ठाकुर जी यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को बिठा लिया है और ये बहुत ही सुंदर मोती का माला है, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ठाकुर जी के लिए एक मोती का माला लेना है, लेकिन ये मेरे पास बड़ा वाला माला रखा हुआ था, तो मैं इसी को ट्राई कर रही हूँ कि कैसा लग रहा है। तो फिर मैं ये वाला ठाकुर जी को आज माला पहनाऊंगी और ठाकुर जी का जो बाकी का श्रृंगार है उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा छोटे लेंथ के माला जो होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा लॉन्ग जो माला रहता है मुझे वही अच्छा लगता है। और चलिए ठाकुर जी को मोर पंख भी पहना देते हैं, क्योंकि मोर पंख हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होता है। मोर पंख हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मोर पंख भी अटैच कर देती हूँ, ठाकुर जी को पहना देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे गोपी छोना बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, नटखट नटखट से एकदम। और अभी ये कान के छोटे छोटे से मोती वाले इयररिंग्स हैं, टॉप्स हैं, मैं इसे भी पहना दूंगी। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी ने इयररिंग्स पहनी है और ये हमारे कृष्ण कन्हैया की बंशी है। और हमारे कृष्ण कन्हैया जब खुश हो जाते हैं तो मधुर मधुर सी बंसी भी सभी को सुनाते हैं। तो ये ठाकुर जी की बंसी है और ये गुलाब का सुगंधित फूल है जो हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसे भी अर्पित कर देंगे ठाकुर जी को। और इसके बाद आपको सबको पता है कि मैं श्रृंगार करने के बाद अपने कृष्ण कन्हैया की नजर उतारती हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा को नजर भी लग जाती है। तो नजर उतार देंगे ठाकुर जी की। यहाँ आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो ठाकुर जी की मैंने नजर भी उतार दी है। तो चलिए अब ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, अब ठाकुर जी को हम झूले पे बिठा देंगे। तो
क्योंकि हमारे ठाकुर जी को झूले में बैठना और झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ठाकुर जी का झूला है। ठाकुर जी झूले में बैठ गए हैं। तो बहुत दिनों से मेरा जो झूला है मैंने इसे पेंट किया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन करना था मुझे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया है। अगर मुझे टाइम मिला तो इसके जो डेकोरेशन है, इसका पेंटिंग का वीडियो भी मैं आप लोग के साथ जरूर से शेयर करूंगी। तो हमारे कन्हैया जी आप झूले में बैठ गए हैं और देख सकते हैं आप हमारे ठाकुर जी आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। श्रृंगार करने के बाद बहुत ही सुंदर सुंदर सी छवि लग रही है हमारे कृष्ण कन्हैया की। और थोड़ा सा झूला झूला देते हैं ठाकुर जी को हम अपने। और यहाँ पे ठाकुर जी की गौ माता भी विराजित है, तो हमारे ठाकुर जी को गाय भी अत्यंत प्रिय है। तो हमारे ठाकुर जी के पास उनकी गैया भी जरूर बैठी रहती है, क्योंकि जब ठाकुर जी का मन करता है तो वो गैया चराने भी जाते हैं और गैया के साथ खेलते भी हैं। तो ठाकुर जी की गैया और उनका बच्चा भी यहाँ पे बैठा हुआ है और हमारे कृष्ण कन्हैया झूला झूल रहे हैं। तो चलिए ठाकुर जी हमारे झूले में विराजित हो गए हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो ये देखिए घर की बनी हुई आलू भुजिया नमकीन है, जो हम लोगों ने घर ठाकुर जी के लिए घर पे बनाई है। साथ ही अनार के दाने हैं ठाकुर जी के लिए, और ये टोस्ट है जो कि हमारे ठाकुर जी को बहुत ज्यादा पसंद है, और ये ठाकुर जी का गुनगुना दूध है। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम भोग सेवा करेंगे ठाकुर जी की। तो हमारे ठाकुर जी के भोग में कोई ना कोई फ्रूट जरूर रहता है। तो फ्रूट्स में मैंने अनार लिया है, बाकी आलू भुजिया घर की बनी हमारे ठाकुर जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और ये टोस्ट है इलायची वाला, ये भी हमारे ठाकुर जी का फेवरेट है। और ये ठाकुर जी का जल है। तो चलिए हम ठाकुर जी को जल्दी से भोग लगाएंगे। और सभी भोगों में मैंने तुलसी पत्र अर्पित कर दिया है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। जल फेरेंगे और ठाकुर जी का स्मरण करके हम ठाकुर जी को भोग समर्पित करेंगे और ठाकुर जी की भोग सेवा करेंगे। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे भूलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे कृष्ण कन्हैया अनार खा रहे हैं, जो कि हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ठाकुर जी को मॉर्निंग में कोई ना कोई फ्रूट्स का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो ये ठाकुर जी ने अनार खा लिया है, और ये ठाकुर जी की आलू भुजिया नमकीन है, ठाकुर जी को इसका भी भोग लगाएंगे। तो अगर आपके घर में भी बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया है तो आप उनका ध्यान एकदम छोटे बालक की तरह रखिए, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करिए। आपके ठाकुर जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरी मॉर्निंग रूटीन ठाकुर जी के साथ कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होती है, और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं अपने दिन की शुरुआत लड्डू गोपाल जी की सेवा स्नान के साथ करती हूँ। तो हमारे ठाकुर जी को आलू भुजिया नमकीन बहुत ज्यादा पसंद आई, तो मेरे पापा ने ठाकुर जी के लिए घर पर बहुत ही अच्छे से साफ सुथरे तरीके से ठाकुर जी के लिए घर पे आलू भुजिया नमकीन बनाई है, और हमारे ठाकुर जी खा रहे हैं। तो ये सब ठाकुर जी की छोटी छोटी सेवा है, जो घर के सभी सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए। और ये ठाकुर जी का गुनगुना सा मिश्री वाला दूध है, जो कि हमारे ठाकुर जी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए ठाकुर जी को टोस्ट और दूध का भोग लगा देते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, शागे विदुर घर खाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। तो इस गाने का भाव ये है कि ठाकुर जी को ढेर सारे पकवान भी अगर खिलाया जाए, लेकिन अगर उसमें भाव सच्चा नहीं है तो ठाकुर जी वो भोग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर ठाकुर जी को प्रेम से आपके घर में जो नमक रोटी है उसका भी भोग अगर आप ठाकुर जी को लगाएंगे प्रेम से और श्रद्धा के साथ, तो ठाकुर जी उसे जरूर ग्रहण करते हैं। तो बस इंसान का भाव सच्चा होना चाहिए, दिखावे से भगवान कभी भी खुश नहीं होते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आपका हृदय का जो भाव है बहुत ही पवित्र होना चाहिए। ठाकुर जी आपकी सेवा तभी स्वीकार करते हैं। और ठाकुर जी भोग खा लिए हैं, क्योंकि ठाकुर जी को जोर से भूखी भूखी लगी हुई थी। तो ठाकुर जी की ये भोग मैंने लगा दिया है। पूजा के बाद जो मैं भोग लगाती हूँ
और आज का श्रृंगार देखिए ठाकुर जी बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रहे हैं।